तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों से। मैं समझता हूँ कि ये बेसिक चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट, आगे चलकर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें इन चीज़ों के आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इनका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हीकल्स से। तो देखिए व्हीकल्स हो गया गाड़ी, कुछ भी हो सकता है, एक कार भी एक व्हीकल है, साइकिल हो सकती है, बस हो सकती है, काम्यून हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है। तो ये सब क्या है, व्हीकल्स। लेकिन मेन बात ये है कि ये जो व्हीकल्स हैं वो हो सकते हैं सिन मोटर यानी कि बिना मोटर वाले हो सकते हैं, और कौन मोटर यानी कि मोटर के साथ हो सकते हैं। तो देखिए ये जो व्हीकल सिन मोटर होते हैं, बिना मोटर वाले व्हीकल, ये कौन कौन से हो सकते हैं। ये जैसे एक साइकिल होगी, ये क्या है, एक बिना मोटर वाला व्हीकल है। एक ट्रॉली होगी, ये क्या है, एक सिन मोटर वाला व्हीकल है। ट्रॉली को स्पेनिश में कहते हैं रेमोल्के। तो देखिए ये जो रेमोल्के है ये होती है दो टाइप की। एक टाइप को कहते हैं रेमोल्के लिखेरो, यानी कि जिसका वजन 750 किलोग्राम से कम है उसको बोलते हैं रेमोल्के लिखेरो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेमोल्के लिखेरो भी, क्योंकि हम ये जो लाइसेंस कर रहे हैं, परमिशो बे की तैयारी कर रहे हैं, परमिशो बे के लाइसेंस के साथ ये हम चला सकते हैं अपनी कार के पीछे बांधकर। और जिस रेमोल्के का वजन 750 किलोग्राम से ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं रेमोल्के पेसाओ। तो इसके अलावा लास्ट में जो एक और बात बतानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो सिक्लोमोटर होती है, सिक्लोमोटर क्या होती है, ये वो छोटी मोटर होती है जिसकी नंबर प्लेट येलो कलर की होती है पीछे, आपने कभी ध्यान दिया हो तो इसको बोलते हैं सिक्लोमोटर। लेकिन इसके पास एक मोटर तो होती है, लेकिन इसको भी बिना मोटर वाला व्हीकल माना जाता है। वो ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो होती है 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ये तेज़ नहीं चल सकती। तो इसलिए इसको भी एक बिना मोटर वाला व्हीकल जो है वो माना गया है। तो ये तो थे हमारे बिना मोटर वाले व्हीकल। अब बात करते हैं मोटर वाले व्हीकल्स की। तो देखिए व्हीकल्स कौन मोटर, ये भी दो टाइप के होते हैं। पहले टाइप हो गया ऑटोमोबिलेस। ऑटोमोबिलेस यानी कि मोटर वाले वो व्हीकल जिनका यूज किया जाता है सवारियां ढोने के लिए या फिर कुछ सामान ढोने के लिए। तो सवारियां ढोने के लिए यानी कि कार हो गई, ये एक मोटरसाइकिल हो गई, ये क्या है, ऑटोमोबिल है। बस हो गई, ये क्या है, एक ऑटोमोबिल है। अब एक काम्योन फुर्गोनेता हो गया, ये सामान ढोने के लिए, ये भी क्या है, एक ऑटोमोबिलेस है, यानी कि मोटर वाले व्हीकल है। लेकिन मोटर वाले व्हीकल कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे एक ट्रैक्टर हो गया, जैसे कि तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो ये एक ऑटोमोबिल नहीं है, ये एक मोटर वाला व्हीकल है लेकिन ये ऑटोमोबिल नहीं है। ये क्या है, एक व्हीकलो स्पेशल, यानी कि एक स्पेशल व्हीकल है। तो ये एक ट्रैक्टर स्पेशल व्हीकल हो सकता है, या फिर ये जो एग्रीकल्चर वाली ये जो बड़ी बड़ी रेमोल्के होती हैं, कोई भी एग्रीकल्चर वाली रेमोल्के हो, खेती बाड़ी वाली एक ट्रॉली हो, वो भी एक व्हीकलो स्पेशल है। इसके अलावा कुछ और मेन पॉइंट्स भी होते हैं, जैसा कि कंडक्टर यानी कि ड्राइवर। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है कि कंडक्टर कौन होता है। तो उसका जो सही ऑप्शन होता है वो कुछ ऐसे होता है कि जिसका व्हीकल के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। और इसके अलावा आ गया जैसे प्यातोन। तो देखिए प्यातोन क्या होता है, जो पैदल चल रहे होते हैं आदमी सड़क के ऊपर, तो उनको बोला जाता है प्यातोन। कोई भी हो सकता है, एक बूढ़ा हो सकता है, एक बच्चा हो सकता है, कोई भी जो सड़क के ऊपर पैदल चल रहा है उसको बोलते हैं प्यातोन। और इसके अलावा देखिए होता है मासा मैक्सिमा ऑटोरिजादा। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या होती है, मान लीजिए आपके पास एक कार है या आपके पास मान लीजिए एक ट्रक है, तो उस ट्रक का जो वज़न हो गया और उसने अंदर जो सामान लोड किया हुआ है उसके वज़न, तो दोनों के वज़न की जो लिमिट होती है वो होती है मासा मैक्सिमा ऑटोरिजादा। मान लीजिए इस ट्रक का मासा मैक्सिमा ऑटोरिजादा है 5000 किलो, तो अगर इसका वज़न 2000 किलो है खाली ट्रक का, तो ये 3000 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं लोड कर सकता।